Hello everyone. My name is Rahul Rai. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well in your life. In today's class, we will discuss about taxonomical acts and its example like herbarium, botanical garden, museums, zoological parks और keys. इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे. So let's get start with taxonomical acts. So what is taxonomical acts? Taxonomical acts are basically some techniques, procedure और stored information जिसकी हेल्प से हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर सकते हैं. अब वो कौन कौन से टेक्निक और प्रोसेस हो सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड होती है, इन सभी को हम एग्जांपल्स की मदद से आगे पढ़ेंगे उसे. और कुछ एग्जांपल्स और कुछ डायग्राम्स यहाँ मैंने मेंशन कर रखे हैं. आप हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीज़ों को पहचानते भी हों. जैसे कि फर्स्ट जो है ये बोटानिकल गार्डन है, सेकेंड हार्बेरियम है और थर्ड जो है ये एक जूलॉजिकल पार्क है. इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव इस टॉपिक से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो चलते हैं अपने फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स की तरफ, जो कि है हार्बेरियम. हार्बेरियम एक बहुत ही कॉमन और सिंपल मेथड है टू प्रिजर्व द स्पेसिमेन. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक शीट ऑफ पेपर पे हम एक ड्राई स्पेसिमेन को रखते हैं. तो जो सबसे कॉमन टॉपिक और सबसे ज़रूरी चीज़ है जानने के लिए, जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो शीट का, वो होता है 42 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर. ठीक है, इस पे ये स्पेसिमेन तो होता ही है, साथ साथ उस पर एक आप ये लेबल इस डायग्राम के ऊपर देख रहे होंगे, इस कुछ लेबल लगा हुआ है. इस लेबल के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है. वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उस पर वो डेट होती है जिस दिन उस स्पेसिमेन को हमने उस पर लगाया, और वो प्लेस का नाम होता है जहाँ से हमने उसे कलेक्ट किया है. उस स्पेसिमेन का इंग्लिश नेम, लोकल नेम और साइंटिफिक नेम, तीनों चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं. साथ ही साथ वो किस फैमिली से बिलोंग करता है वो भी उस पर मेंशन होता है. प्लस जिसने उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है उस कलेक्टर का नाम भी उस लेबल के ऊपर मेंशन होता है. तो हार्बेरियम से रिलेटेड ये नॉलेज सफिशिएंट है. चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन इन सिंपल वर्ड में बताऊं तो यहाँ पे भी हम कलेक्ट करते हैं स्पेसिमेन को और प्लांट्स को. बस यहाँ पे हम एक प्रोसेस को और ऐड कर देते हैं, जो कि है कल्टीवेशन. यहाँ पे हम प्लांट को कलेक्ट करेंगे, कल्टीवेट भी करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, साथ ही साथ उसको वाइड रेंज में लेबल करके उसका बॉटनिकल नेम के साथ हम वहाँ पे रखेंगे. सो आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है द ग्रेट बनियान ट्री. तो यहाँ पे इसके पीछे जो है ये बहुत सारे बनियान ट्री हैं, जिसमें इसने मेंशन कर रखा हुआ है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दिया हुआ है, और 1.6 हेक्टेयर के अंदर इसकी क्रॉप है, और ये 250 साल पुराना बनियान ट्री है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे लिखी रहती है. ठीक है, तो कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन है इंडिया के, जैसे कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन, लॉयड बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, गार्डन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो इसी के साथ बोटेनिकल गार्डन खत्म होता है और हम चलते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स की तरफ, जो कि है म्यूजियम. म्यूजियम के अंदर आपने अपने कॉलेज में लैब देखी होंगी, लैब के अंदर स्पेसिमेंस रखे रहते हैं प्रिजर्व करके. तो उसी तरीके से म्यूजियम के अंदर स्केलेटन्स, मिनरल्स, प्लांट्स वगैरह को हम क्या करते हैं, एक स्पेसिमेन के फॉर्म में उसे फॉर्मेलिन वगैरह के सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, जिससे हम उससे उसके करेक्टर को स्टडी कर पाएँ. तो म्यूजियम इज़ ए बेसिकली ए बिल्डिंग used for the preservation, storage and exhibition of inanimate object which illustrate the human or natural history. ठीक है, यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री का मतलब ये है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स और मिनरल्स. तो इसके अंदर हम जो स्पेसिमेन प्रिजर्व करते हैं वो है स्पॉन्ज, वॉर्म्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स वगैरह, इस सारी चीज़ें हम रखते हैं इसमें. और ये ड्राइड एनिमल्स होंगे, कुछ इनके स्केलेटन्स वगैरह होंगे. तो म्यूजियम्स के अंदर हम इन चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं. तो चलते हैं नेक्स्ट है हमारा जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम जू के नाम से भी जानते हैं. जू में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स होते हैं. वहाँ पे जाकर हम उनके नाम को पढ़ते हैं, उनके हैबिटेट्स को जानते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, क्या वो खाते हैं, इन सब की नॉलेज हमें जूलॉजिकल पार्क से हो जाती है. ठीक है, तो अप्रॉक्स 300 जूलॉजिकल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर. ठीक है, और इसके अंदर हम जूलॉजिकल गार्डन के अंदर जितना ज़्यादा हो सके हम एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ ये कंडीशन और एनवायरनमेंट इज सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट. ओके, तो फेमस जूलॉजिकल पार्क्स हैं जैसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क महाराष्ट्र. सो हमारा जो लास्ट टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स है
वो है कीज़। कीज़ को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन की या बायोलॉजिकल की। इसका जिक्र मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, तो इसको हम समझ लेते हैं कि बेसिकली कीज़ होते क्या हैं। तो कीज़ आर बेसिकली द बायोलॉजिकल टूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो कीज़ हम यूज़ करते हैं। इसको बेसिक फॉर्म ये है कि ये कपलेट्स के फॉर्म में और पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। इसमें डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे कपल के फॉर्म में, जिसमें से एक को हम सिलेक्ट करेंगे और एक को हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, उसे हम आगे अभी एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो जो ये चॉइस रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर्स हैं, इसे हम लीड भी कहते हैं। ठीक है, ये लीड, और ये अपोजिट ऑप्शन होंगे, या तो यस होगा उसमें या नो होगा। अभी हम इसे आगे भी चल के इसे थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, जिससे की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि बेसिकली की में होता क्या है। सो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे हम समझेंगे कि टैक्सोनॉमिकल कीज होती क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बेसिक पहले समझा दूं कि जैसे कि आपने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा, तो सबसे पहले आप उसकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे कि वो सेलुलर है कि ए सेलुलर है। ठीक है, अगर वो ए सेलुलर है तो मोनेरा का पार्ट है, अगर वो सेलुलर है तो वो अदर किंगडम का पार्ट है। ठीक है, अब वो सेलुलर होते हुए यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, इसी तरीके से हम एक को एक्सेप्ट करेंगे और एक ऑप्शन को हम रिजेक्ट करेंगे। इसी को हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और लीड के फॉर्म में हमने रखा हुआ है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डज द एनिमल हैव एक्सटर्नल रिंग, इफ यस तो गो टू टू, तो टू पे जाएंगे तो क्या, डज द एनिमल फ्लाई, इफ यस तो बैट, और इफ नो तो कैट। ओके, अगर हम पहले क्वेश्चन को दोबारा से देखें, डज द एनिमल हैव एक्सटर्नल ईयर, अगर उसका आंसर नो होता है तो हमें जाना पड़ेगा थर्ड ऑप्शन पे। फिर वो सेम ऑप्शन है, डज द एनिमल फ्लाई, इफ यस तो बर्ड, इफ नो तो गो टू फोर। तो एनिमल के पास लिम्स हैं, इफ यस तो फ्रॉग, नो तो गो टू फाइव। फाइव पे डज एनिमल हैव गिल्स, इफ यस तो फिश और नो तो स्नेक्स। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है की का। तो आप अगर की को समझ जाते हैं तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, आई होप यू विल गेट सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।